हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम राजस्थान का स्थापत्य कला से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान की हवेलियाँ, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, राजस्थान की बावड़ियाँ, राजस्थान के कुंड और राजस्थान के प्रमुख मंदिर तथा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा राजस्थान के महल। राजस्थान के महल के बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से महल हैं और उनका निर्माण किसने करवाया, कहाँ पर स्थित हैं और उनमें किस प्रकार की प्रमुख विशेषता पाई गई है जो उन महलों को आकर्षित बनाती है। तो उन सभी को हम एक स्थान पर जोड़कर आपको बताने की कोशिश करेंगे और आप हमें कमेंट में बताना कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। राजस्थान के महल पढ़ने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी बताते हैं आपको। महल राज परिवारों का निवास स्थान होता है जिसे हम महल कहते हैं, जिसमें राजा महाराजा निवास करते थे। राजस्थान में महलों की नगरी से जाने जाने वाला जिला उदयपुर है। जल महल की नगरी डींग भरतपुर है। और राजस्थान का प्रमुख जल महल कौन सा है? जयपुर। और मारवाड़ रेगिस्तान का जल महल कौन सा है? बट्टांडू का कुआं, यानी ये बाड़मेर में। आपको मुख्य बात यह है कि याद रखना जरूरी है कि जल महल, कई बार जल महल आ जाता है रेगिस्तान का जल महल या मारवाड़ का जल महल, तो आप आंसर में क्या आंसर दोगे? बट्टाडू का कुआं बाड़मेर में जो स्थित है, और न कि जयपुर वाला। लेकिन जो मुख्य जल महल या जल महल जिसमें ये बाड़मेर का जिक्र नहीं हुआ, तो आप वहाँ ऑप्शन जयपुर देना। थार का गढ़ा चांदन नलकूप जैसलमेर में है। सबसे पहले महल में हम हवा महल की बात करेंगे। हवा महल जयपुर में स्थित है। इनका निर्माण 1799 ईस्वी में स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया है, जिनमें दो वास्तुकार थे। प्रथम जो मैन वास्तुकार थे लालचंद उस्ता, और दूसरा खेमाराम, जो ये दो मैन वास्तुकार थे। और इन्होंने इनकी संरचना बनाई और इनके निर्माण के बारे में सोचा। निर्माण का क्या कारण रहा होगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। निर्माण का कारण ये रहा कि रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु ये महल तैयार करवाया गया, ताकि रानी को कोई देख नहीं पा सके। और रानी जो गणगौर और तीज की सवारी निकलती थी, उसको इस हवा महल के जो खिड़की थी और जो झरोखे थे, उनसे वो स्पष्ट देख सकती थी। जो हवा महल है उसमें कुल खिड़कियां 953 है। कुल खिड़कियां हैं जो 953 है, और कुल झरोखे हैं जो 365 हैं। और 1983 में इसे संग्रहालय स्थापित किया गया, यानी 1983 में इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। अभी ये संग्रहालय के रूप में मिलता है। इसमें बिना नींव चुने व बालुआ पत्थर से निर्मित है, यानी इसकी नींव नहीं डाली गई, बिना नींव के सीधा बालुआ पत्थर और चुने से निर्मित है ये महल। और इसमें जो ये फर्स्ट मंजिल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, इसमें 5 मंजिल है। जिसमें पहले मंजिल का नाम शरद या प्रताप मंदिर है।
सेकंड मंजिल का नाम रतन मंदिर है, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर है, और चौथी मंजिल है उसका प्रकाश मंदिर है, और पांचवी मंजिल है उसका हवा मंदिर है। जो इसमें 5 मंजिल दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, इसे राजस्थान का टोलामी महल कहा गया है। यानी राजस्थान का कौन सा महल कहा गया है? टोलामी महल कहा गया है। और इसकी तुलना कन्नाडा महलों से की गई है। यानी कौन से महलों से की गई है? कन्नाडा महलों से। और इनके उपनाम क्या क्या हैं? जयपुर का एयरफोर्ट, जयपुर का एयरपोर्ट, जयपुर का रजवाड़ी महल, अर्धवर्ताकार महल, ये इनके नामों से जाना जाता है। फिर कर्नल जेम्स टोड ने इस महल की आकृति श्री भगवान कृष्ण के समान बताई है। यानी किसके समान बताई है? भगवान श्री कृष्ण के समान। एडविन अर्नाल्ड ने इसे अलादीन का जिन भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता, इस प्रकार वाक्य का वर्णन किया है। किस महल के लिए? वो हवा महल के लिए। और इसमें ये है महल की ऊंचाई, इसमें क्या है 88 फीट है। और ये जो ऊपर का जो है लास्ट, इसमें 5 फीट है, 5 फीट। जो ऊपर की लास्ट है वो 5 फीट है, और जो इसकी ऊंचाई टोटल है 88 फीट है। तो ये भी याद रखने की बात है कि जो ऊपर लास्ट में कितना फीट है? 5 फीट, और वैसे इसकी ऊंचाई 88 फीट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे चंद्र महल या सिटी पैलेस के बारे में। चंद्र महल जयपुर में स्थित इसका निर्माण हुआ 1729 ईस्वी से लेकर 1732 ईस्वी तक। निर्माता कौन था? स्वाई जय सिंह। वास्तुकार पंडित विद्याधर थे उस समय, वो महान वास्तुकार थे उस समय का। तो उन्होंने ये डिजाइन तैयार करवाई। ये 7 मंजिला भवन है। इसमें कुल 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से वीरेंद्र पोल, उदय पोल, त्रिपोलिया गेट ये मेन है। इस महल में सजावट का कार्य श्री मान सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। जितने भी सजावट से संबंधित कार्य है वो श्री मान सिंह जी द्वितीय द्वारा। पांडुलिपियां, कालीन और शाही खजाने की कुछ और वस्तुएं संग्रह करके रखी गई। यानी इस महल में कौन से पांडुलिपियां, कालीन और शाही खजाने, जो कालीन होती थी वो, और शाही खजाने की कुछ वस्तुएं संग्रहित हैं। वर्तमान में चंद्र महल में शाही परिवार के लोग निवास करते हैं। यानी केवल शाही परिवार के सदस्य हैं, उस वो ही इसमें निवास करते हैं, और किसी को इजाजत नहीं है। जो इसमें 7 मंजिला है उसमें फर्स्ट का चंद्र महल, सेकंड सुख महल, रंग महल, शोभा महल, छोटी महल, श्रीनिवास महल और मुकुट महल के नाम से ये जाने जाते हैं। चंद्र महल यानी सिटी पैलेस में 2 स्टर्लिंग चांदी की जार, जिसे गंगोज कर्स हैं, जो आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। यानी वो सबसे बड़े शुद्ध चांदी के जारों में से एक हैं। इस यहाँ पर एक मुबारक महल है जो भी प्रसिद्ध है। जयपुर का सबसे नवीनतम महल मुबारक महल है, जिसका निर्माण
माधो सिंह ने किया था सन 1900 ईस्वी में। और ये महल राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिनमें तीनों शैली राजपूत का, मुगल का और यूरोपीय तीनों का मिश्रण इसमें नजर आता है। और इस महल का प्रमुख उद्देश्य मेहमान नवाजी करने हेतु किया गया है। जितने भी मेहमान आते थे राज परिवार से मिलने, उनके लिए ये बनाया गया था। इसलिए मुबारक महल को मेहमान नवाजी महल भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चौका इसी में स्थित है। यहाँ पर पोती खाना, दीवाने आम, दीवाने ए खास ये भी है। ईश्वर सिंह की छतरी भी मुबारक महल में है, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा जाता है कि ईश्वर सिंह की छतरी कौन से महल में स्थित है, तो वो कौन से में ईश्वर सिंह की छतरी कौन से है? मुबारक महल में। हाँ जी, कौन से में? मुबारक महल में स्थित है। सिटी सिटी पैलेस सिटी पैलेस जयपुर के एक हिस्से में संग्रहालय, जबकि दूसरे हिस्से में जयपुर के पूर्व शासकों के वंशजों का निवास स्थान है। यानी सिटी पैलेस एक हिस्से में तो संग्रहालय स्थापित है, दूसरे हिस्से में पूर्व शासकों के वंशजों का निवास स्थान है। सिटी पैलेस का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तीसरे आंगन में 4 छोटे द्वार है, जो वर्ष के 4 मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी 4 मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे ग्रीष्म, सर्द, सब जितने भी 4 मौसम हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में अपने जवाब ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।